बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ आंवला के जैम की एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूंगी। ये जो वीडियो में आपको दरख्त वगैरह नज़र आ रहे हैं, यहाँ से हम आंवले के पौधे से आंवले लेने गए थे। यहाँ पर जनूबी पंजाब की साइड पर भी स्मोक वगैरह की काफ़ी लहर आई हुई है। अभी दिन के तकरीबन 11:30 बजे का टाइम है, लेकिन यहाँ पर धूप बिल्कुल भी नहीं निकली है। और ये हम आंवले के दरख्त के पास पहुँच चुके हैं। काफ़ी बड़ा दरख्त है और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा आंवले लगे हुए हैं। शाखें काफ़ी ऊंची थी, तो फिर इस तरह से हमने आंवले तोड़े। पहले इसने दरख्त से आंवले तोड़े और फिर इसने थैले में डाले। माशाल्लाह से हुज़ैफा ने काफ़ी काम करवाया है आज। और अब हम घर वापस जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर रास्ते में जाते हुए ना एक ग्रेट का दरख्त था और इसकी एक शाख पे तकरीबन 8 से 9 ग्रेट एक साथ लगे हुए थे। और यहाँ पर हम घर पहुँच चुके हैं। हमारे घर की बैक साइड पर जानवरों के लिए हवेली है, ये उसका गेट है। तो आगे का विज़िट फिर कभी सही। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आंवले का मुरब्बा बनाने के लिए मैंने तकरीबन 500 ग्राम यानी आधा किलो आंवले लिए हैं। इनकी मैंने गुठलियाँ निकाल ली हैं। साथ ही हम इसमें 2 कप ऑरेंज जूस डालेंगे। वैसे तो आप पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको ऑरेंज जूस के साथ ही बनाएंगे तो इसका एक अपना ही अलग टेस्ट होगा। 1 कप चीनी इसमें डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको हम तकरीबन 2 से 3 मिनट पकाएंगे ताकि आंवले अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। गुठलियाँ निकालने के लिए पानी को बॉईल करेंगे और उबलते हुए पानी में आंवले को सिर्फ 1 मिनट के लिए पकाएंगे और इसको फिर पानी से निकाल लेंगे। अगर हम आंवले को ज़्यादा देर के लिए बॉईल करेंगे तो उसकी सारी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ ख़त्म हो जाएंगी। तो इसलिए आंवले को बस इतना ही पकाना है कि हम इसकी गुठलियाँ आसानी से निकाल सकें। यहाँ पर मैंने आंवले को ऑरेंज जूस के साथ तकरीबन 2 से 3 मिनट पका लिया है। फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे और इसको ठंडा करके ब्लेंड कर लेंगे। आंवले को मैंने ब्लेंड कर लिया है। अब हम इसको वापस कढ़ाई में डालेंगे, फ्लेम को ऑन करेंगे और इसको पकने देंगे। फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और इसको ढककर तकरीबन 5 से 6 मिनट तक हम पका लेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं और आंवले के अंदर से ऑरेंज जूस भी तकरीबन काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है, लेकिन अभी हम इसको मज़ीद पकाएंगे। वैसे तो बच्चे आंवले खाना इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आप आंवले के जैम को अगर इस तरह से ऑरेंज जूस के साथ बनाएंगे तो इसका टेस्ट इतना अच्छा हो जाता है कि बच्चे इसको पराठे या ब्रेड किसी भी चीज़ के साथ बहुत शौक़ से खा लेंगे। इसको आप बनाकर किसी एयर टाइट जार में बंद करके काफ़ी दिनों तक फ्रिज में रख के इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको अगर हम अच्छी तरह से पका लेंगे तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। जैम को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें 2 खाने के चम्मच अदरक का रस डालेंगे, आधा चाय का चम्मच दालचीनी पाउडर डालेंगे और आधा चाय का चम्मच ही हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को तकरीबन लो कर देंगे। जैम क्योंकि काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, तो अगर हम इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो ये जल जाएगा। यहाँ पर जैम को पकते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और इसके अंदर से ऑरेंज जूस बिल्कुल खुश्क हो चुका है। तो अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और जैम को ठंडा होने देंगे। यहाँ पर हमने एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि हम जैम को बिल्कुल ठंडा करके ही किसी जार में सेव करेंगे, क्योंकि अगर हम इसको गर्म ही जार में डाल देंगे तो इसके अंदर जो स्टीम होगी उसकी वजह से जार के अंदर नमी आ जाएगी और जैम ख़राब हो जाएगा। तो जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त हमारा आंवले का जैम बिल्कुल तैयार है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।